परमेश्वर को अपने अंग संग मान के भीतर बाहर करें गर्दन झुका के प्रणाम। बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक कीजिए प्रणाम। बैठ जाएं सीधे होके, पीठ करें सीधी, गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने। आंख बंद करें, सब आंख बंद करें जी। बंद आंख देखिए त्रिकुटी स्थान को, भ्रू मध्य स्थान, स्पेस बिटवीन टू आईब्रोज। देखते रहिएगा इसे। भीतर ही भीतर प्रियतम परमात्मा श्री राम को पुकारिए, याद कीजिए। मेरे राम, दयालु राम, अतिशय कृपालु राम, करुणानिधि, मेरा असंख्य बार प्रणाम स्वीकार करो। दाता श्री, दाता श्रीरूपनी, मेरी चरण वंदना स्वीकार करो। परमात्मा के गुणों को याद किया कीजिए, उनकी मेहरबानियों को याद किया कीजिए। अभी तक ही इतनी मेहरबानियां वे कर चुके हैं। यदि आप सूची तैयार करने लगे तो शेष जन्म पर्याप्त नहीं है। बहुत लंबी सूची है। आंख बंद करें जी। उनकी मेहरबानियों को याद करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, धन्यवादी होना, आभार व्यक्त करना, ये सब बातें परमात्मा की भक्ति के अंतर्गत ही हैं। इसीलिए भक्ति 24 घंटों की जा सकती है, हर जगह की जा सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए क्या चाहिए आपको? परमेश्वर, और वह सदा आपके अंग संग है, वह सदा आपके भीतर है। ऐसी मान्यता से ही हम 24 घंटों हर जगह परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आज एक गृहस्थ भक्त किसी कार्यालय में काम भी करते हैं, लेकिन ऑफिस जाने से पहले रोज एक मंदिर में जाते हैं और वहां जाके और जो कुछ भी वे करते हैं उसके अतिरिक्त साष्टांग दंडवत प्रणाम नियम पूर्वक करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम, दंड तो लकड़ी को कहते हैं, लाठी को कहते हैं। मानो उस प्रकार से लेट के भूमि पर साष्टांग अपने 8 अंग भूमि पर लगा के, ऐसे प्रणाम को साष्टांग दंडवत प्रणाम कहा जाता है।
न जाने कितने वर्ष हो गए इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करते हुए। आज ऑफिस के लिए देरी हो गई। सोचा घर से ही तैयार होके जाता हूं। इतना समय नहीं कि पहले मंदिर जाऊं, फिर घर आऊं, फिर तैयार होके तो ऑफिस जाऊं। अतएव आज ऑफिस वाले कपड़े पहन के तो मंदिर चले गए हैं। वहां जाके नियम के अनुसार परमात्मा को दंडवत प्रणाम करना था, लेकिन बीच में ऑफिस के कपड़े आ गए। मन का खेल आ गया। ये मन की चालें यदि भक्त इनसे बचता नहीं तो सदा मन के चंगुल में फंसा रहेगा। माता आंख बंद करें, मेरी तरफ ना देखें। तो क्या हो गया? कपड़े थोड़े गंदे हो जाएंगे। ये आत्मा की आवाज। अपने हाथ भूमि पर टिका दिए। शेष अंग भी भूमि पर लगाने ही वाले हैं। मन ने फिर कहा, क्या कर रहे हो? इस फर्श पर न जाने किस किस के गंदे पांव लगे हुए हैं। सारे तेरे कपड़ों पर मिट्टी लगेगी, कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम्हें अभी यहीं से सीधे ऑफिस जाना है। अतएव आज हाथ लगे हुए हैं, पांव भी लगे हुए, शेष शरीर भूमि को नहीं लगने दिया। मन की जीत हो गई। ये कहानी हर एक की है। हमारे जीवनों में मन का ही शासन है, माया का ही शासन है। साफ सुथरे कपड़े, उजले कपड़े उठा, पीठ मोड़ते ही देवता ने बोला, भक्त आज मेरी भक्ति नहीं हुई, आज तो मन की भक्ति हुई। माया की भक्ति हुई आज मेरी भक्ति नहीं हुई। अर्थ सीधा साधा निकलता है। मन की भक्ति, माया की भक्ति, प्रभु भक्ति में बहुत बड़ी बाधा एक ही हो पाएगी एट ए टाइम। ये माया की पाश, माया की रस्सियां, माया का जाल बहुत बड़ा है। इससे निकलना अति दुष्कर है। भगवान की शरणागत हुए बिना इस दुष्टर माया को कोई पार नहीं पा सकता। बहुरूपनी है माया, बहुरूप हैं इसके। अनेक रूपों में एक साधक को उलझा के रखती है, फंसा के रखती है।
अध्यात्म का प्रदर्शन नहीं, नहीं, मेरे हृदय में उसके प्रति कोई मोह ममता नहीं है। ये तो वैसे ही है, मैं कर्तव्य निभा रही हूं। सच मानिएगा, माया का ही खेल है। आप अंदर झांक के देखिए, आप जैसा समझ रही हैं वह सत्य नहीं है। बहुत पक्का जाल है ये, इतनी आसानी से टूटता फूटता नहीं। अतः इस जाल में साधक फंसा हुआ इतनी आसानी से निकल नहीं पाता जितना वह सोचता है। ध्यान एक सुंदर माध्यम है, वेरी इफेक्टिव टू। जिस समय आप माया की रस्सियां जंजीरें तोड़ने का प्रयत्न कर सकते हो, समर्पित कर दीजिएगा अपने आप को, हवाले कर दीजिएगा अपने आप को परमात्मा के, तब वह संभालेगा। ये समर्पण अधूरा नहीं होना चाहिए, संपूर्ण, टोटल सरेंडर जिसे कहा जाता है। चालाकी और परमात्मा के साथ हेरा फेरी और परमात्मा के दरबार में भीतर से तो मोह ने पकड़ रखा हुआ है। इट इज जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर। अभी आप इस काबिल नहीं हुए कि आप ये स्पष्ट हो सकें, परमात्मा के सामने नंगे हो सकें। परमात्मा, मैं तेरी सिर्फ नौकरी कर रही हूं, मैं वो पाश में फंसी नहीं हुई हूं। ये सत्य नहीं है। आप मोह में ही फंसे हुए हैं और अपने जाल को और बड़ा बना रहे हैं और पक्का भी कर रहे हैं। सावधान नहीं होते तो इस जटिल उलझन से बाहर निकालने वाला तब कोई नहीं होगा। वो ले जाने वाली चीज जिससे कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता, वह तो बहुत समीप आती जा रही है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। ध्यान को कोई छोटी मोटी बात न समझिएगा, इसमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ पाया जाता है। नियम पूर्वक दिन में 2-3 बार ध्यान के लिए जरूर बैठा कीजिएगा। मोह ममता की, मैं मेरा की, देखे मैं बोलते स्वर पूरा ही नहीं होता, मैं कितना लंबा हो जाता है। मेरा बड़े गंभीर शब्द। यही समय है, ध्यान का ही समय, जिस वक्त आप इनसे अपना पल्लू छुड़ा सकते हो। एक दिन में नहीं, ये पूरा जीवन भी लग जाए
तो भी समझिएगा परमात्मा की असीम कृपा है। निराश नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है। अपनी प्रयत्न, अपना प्रयास जारी रखिए, कृपा परमात्मा की होगी, मांगते रहिए। राम